चंद रोज कबल जिला बड़गाम के सैबुक गांवों में एक लर्जा खेज वाक़ा पेश आया जिसमें एक खातून को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने इस वाक़ा की तहकीकात के बाद कातिल का पता चलाया और लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। वाक़ा के बाद ज़िला बड़गाम और दीगर कई मकामात पर एहतजाज निकाले गए जिसमें एहतजाज करने वाले कातिल को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर रहे थे। इस वाक़ा पर कश्मीर अनहर्ड ने कई मारूफ इस्लामी मुबल्लिगीन और वकला से बात की। उनका इस तरह के वाक़ात के हवाले से क्या कहना है, आइए देखें। खूनरेज हादसे पेश आव बोवद द्राई 10:30 गर सिस्टर एज यूजुअल कि कंप्यूटर क्लास कर वस तो 10:30 द्राई लग भग गर तो 11:30 अम्स रबत दोन बह स्विच ऑफ दोन बह पे कंटिन्यू पारान 3 बजे 4 बजे वा तो बहरहाल वाज नहीं शाम तन शाम तक और प्रोसेस कि यह कोत गई तो कोर रिलेटिव फोन हमसायन फोन यपर पन लीगस तमो कोर फोन कि आय अम्स रबत मिल ना कहें सुबह गए पे बे गए पुलिस पोस्ट सिविल अत रोज मिसिंग रिपोर्ट दोप कह पर्वा तो करो अमिच कार्रवाई तो बे दह सुबह नईमि दह सुबह कोर मो फोन 6 बजे दोप तुम यू पोस्ट ऑफिस यह पुलिस पोस्ट तो अत पे हसा गए तुल पान नफर अ तो हसा गई एक जाए छापस तो तत मोन लड़का अहम परा रटित तो थोम सह थानस मज दोन हिरासत मज तो तफ्तीश चलान गसान कि यह बच्ची कोत गई अमिस क्या दलील तो प्रोसेस चलान इन्वेस्टिगेशन चलान तो आखिरकार बटवा शाम 1 बजे आयस फेसबुक मैसेज कि पे डेड बॉडी जाए तो सह आरफिन तो पत द्राय वथ और तो पे बिहत तो गए पुलिस रोब तो दोप आ यह तो पे डेड बॉडी वो जबरदस्त अजाब यूत डेड बॉडी प्रॉब्लम तीस गए ब्लड यूत अजाब कि डेड बॉडी अत हालत वो तो अत रोज 9 बजे तमो डेड बॉडी तो पे कर सुपुर्द कागज तो वो ये मुताल कि एडमिनिस्ट्रेशन लगित एडमिनिस्ट्रेशन तोज योर तमें उम्मीद कि तमें सह सजा इस वुन ये मज लोगमुत तक सान बच्ची सत गो ती वन कस सत गोमुत तो इंसाफ मंगान ये कि अमिस गो सह सजा इस लोगमुत वक्त पे रपी दह कहें कोर्मस पे और योर तो पर्न पत्थर त्रोम न कहें वो कुस फत मोजूर मोल बोय तो लॉकर सह वो सबक पारान बस यह जीठ अमस पे सोरे अमस पे फिक्र हुत क्या करो ये क्या करो अमस बह दारित यह पर्म लेचम कोर पान बाज सादे पहम जानो ना बादर नबर गेट नबर नेर दुनिया सैबुक मोड़ वन तो वह कत वात शहर गामन यह कर हुत ये सारे कर यह वह क्या कर 10 चीज अनमित निशान रटम खाद तर ईद कर लोग गांड वह क्या कर वह क्या कर कूत खश कोर शक कस पे दप नी वो मोट कर शर्म गो कर्म कथ वो क्या वन तल कुन मान कोर कोर यह गोस गम तमिस पे मा वथा थोद पे क्या बाकी कहें बाकी ग कहें मे क्या दपान यह सान कोर ती गोस तस मार वातस ते बन यछान ती तस गोस बे रोजन कह साफ खुदा गो तुम गो अमिस कोर क्या हाव कर प्रारान पन गरन गमत प्रारान तथ तम सि फांस फेरान तथ यह सान कोर कोरुन तस ते गोस ती कर क्या करो पन गरन गोस निंदर यी पन गरन क्या करो मगर यछान यह सान कोर कोरुन ती गोस तस ते बन। हाल ही में जो हमारे इलाके सैबुक में एक दिलखराश वाक़ा पेश आया जिस पे हर इंसान की जो आँख है वो नम है और दिल जो है वो मग़मूम है कि हम अपनी इस सोसाइटी को, अपने इस समाज को, मुआशरे को बहुत ही बुरी तरह से ख़राब होते हुए देख रहे हैं। मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ कि ये
हमारे मुआशरे में जो पनप रहा है अंदर अंदर से, तो उसका एक ये नमूने के तौर पे सामने आया है। ऐसी बर्बरियत और ऐसी जनायत जो सामने आई है कि एक लड़की का कत्ल हुआ, कत्ल के बाद जो है उसके बदन के टुकड़े किए गए और उनको अलग अलग जगह पे रखा गया, और उनको जब बाजियाब किया गया तो जब वो लोगों ने देखा, जिसने भी उस तस्वीर को देखा, हकीकतन अभी भी उसका जो है ज़मीर उसे आवाज़ दे रहा है कि ये क्या, ये वही समाज है जहाँ हम पुरअमन रहते थे, हमारी बेटियाँ, हमारी जो औरतें थी वो महफूज थी। इन चीज़ों को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि हमारे जो अक़दार थे, चाहे वो सोशल वैल्यूज़ थे, जो सोशल नॉर्म्स थे, या हमारे दीनी जो अक़दार थे, वो हमारे समाज में रोज़ बरोज़ जो है कमरंग होते जा रहे हैं, और उनकी अहमियत जो है वो नादीदा जो हम हो रही है, हम इन पे ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं, और नतीजतन ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और हर एक तबका जो है हमारी सोसाइटी में अभी ये आवाज़ बुलंद कर रहा है कि हम महफूज नहीं हैं, खुसूसन जो हमारी ख़वातीन का जो तबका है, क्योंकि शिकार वही हो रही है। इस मामले में भी वही था, इससे पहले का मामला जो था उसमें भी यही एक नवीयत थी। तो जो ना होना चाहिए था वो हो रहा है। अब ज़िम्मेदारान जो हैं, जो इस सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल शख्सियात हैं, चाहे हमारे सिन्फ के मुबल्लिग हों, चाहे असातीद हों, चाहे सोसाइटी के बुज़ुर्ग हों, जिनके कलाम से एक ट्रेंड बन सकती है और जिनके कहने से वो चीज़ें वापस आ सकती हैं, उनको एक ज़िम्मेदाराना रोल जो है अदा करना चाहिए। आगे आके ना फ़कत नारेबाज़ों से या मसलन इन जैसे वाक़ात को हो के वो बड़े जज्बाती होते हैं, वो एक सही चीज़ है, लेकिन मसला ये है कि हम इन चीज़ों को कैसे अपनी सोसाइटी से ख़त्म करें। तो मेरे ख़्याल से चाहे असातिज़ा हज़रात हों, चाहे हमारे समाज के बुज़ुर्ग हों, चाहे मुबल्लिग हों, उलमाए दीन हो, उनको सामने आके इन इश्यूज़ को अपने तकरीरों में, अपने ख़ुतबों में बयान करना चाहिए, जिनसे इंसान इस कदर गिर जाता है कि वो ऐसे हरकत जो है पेश करता है। और अगर हम एक समाज के तौर पे देखें, और हमारा जो इस समाज में एक दीनी रुझान जो है, ये दीनी अक़दार जो है, उनको कैसे हम लोगों तक पहुँचाए ताकि हमारी बेटियां कल ये ना कहें कि हम महफूज नहीं हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहला काम किया वो ये था कि जाहिलियत के समाज में, जहाँ पे हमारी औरतें महफूज नहीं थी, जहाँ पे हमारी माँ बहन जो थी उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं थी, सबसे पहले जो काम किया उनको हिफाजत दी, उनके आबरू की हिफाजत की, उनको एक शख्सियत दी, उनको एक मकाम दिया। और आज हम सारे मुसलमान होने का जो दावा कर रहे हैं, अगर हमारी सोसाइटी में हमारी बहन, हमारी माँ महफूज नहीं है, तो हम कतई तौर पे ये नहीं कह सकते कि हम उस मुआशरे में रहते हैं जिसका नबी ऐसी एक अजीम शख्सियत है जिन्होंने सिन्फ़ ज़नान को या हमारी माँ बहनों को एक जो है शख्सियत दी। तो इसके हवाले से ज़िम्मेदारान आगे आएँ और अपनी सोसाइटी को देखें, इसमें क्या क्या हो रहा है। मनशियात का एक तरफ मसला है, जिनसी बेरहरवी का एक तरफ मसला है, तो इनको सामने लाके इन पे बहस करें, गुफ्तगू करें, और इनका जो है इल्मी और अमली जो है राय हल पेश करें। ऐसे ही खुतबा उलमा हज़रात जो हैं वो भी अपनी तरीके से सामने आएँ ताकि ये इस जैसे वाक़ात जो हैं वो कभी फिर से हमारी सोसाइटी में ना हो। मैं एडवोकेट सुरैया अकबर हूँ। मैं इन वायलेंस जो अगेंस्ट विमेन जो केसेस हैं उनके साथ भी डील कर रही हूँ काफ़ी अरसे से। ये जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ, ये जो आरिफा जान के साथ जो ये इंसिडेंट पेश आया, इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि ये इंसिडेंट जो है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का जो रोल रहा है वो काफ़ी अप्रिशिएबल रहा कि उन्होंने कल्प्रिट को विद इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने कल्प्रिट को पकड़ा, उन्होंने उसको अरेस्ट किया, और ये जो बॉडी है आरिफा जान की ये ट्रेस आउट की। जो इसके बाद जो रोल है वो हमारी जुडिशरी का है। मैं ये कहूँगी कि दैट आई ट्रस्ट आवर जुडिशरी। मुझे पूरा यकीन है अपनी जुडिशरी पे कि इसमें फेयर ट्रायल कंडक्ट होगी, और अगर फर्दर इसमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होगी वो भी फेयरली कंडक्ट होगी, और ट्रायल भी इसमें फेयरली कंडक्ट होगी।
اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ یہ جو اکیوزڈ ہے اس کو ڈیتھ پینلٹی ملے گی اور انشاءاللہ جسٹس ول پریویل.